यादें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र में धूप हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं 20 जुलाई दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने फिर से कालेश्वरम परियोजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने, किसने? तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है फिर से कालेश्वरम परियोजना की शुरुआत की है। तो यह कालेश्वरम परियोजना क्या है? तो गोदावरी नदी पर जो है बनी कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना अपने रिकॉर्ड समय में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में शामिल हो गई है। ठीक, और 2019 में जो है कालेश्वरम परियोजना का उद्घाटन किया गया था। यह 2005 में संयुक्त आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. शर्मिला के पिता वाई.एस. राजशेखर रेड्डी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक, कौन सी परियोजना? तो कालेश्वरम परियोजना, जो कि सिंचाई संबंधित परियोजना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर है कि ओमान चांडी का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो ओमान चांडी का हाल ही में जो है निधन हो गया, वह पूर्व सीएम रह चुके हैं। कहाँ के? तो केरल राज्य के जो है पूर्व सीएम रह चुके हैं। कौन? ओमान चांडी। ठीक है, तो ओमान चांडी जो है 2 बार 2004 से 6 और 2011 से 16 तक जो है केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इनका जो है हाल ही में 18 जुलाई को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? ओमान चांडी का। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो है केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड नंबर है कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल हाल ही में जो है अमित शाह ने लॉन्च किया है। किसने? अमित शाह ने। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने। इस पोर्टल का मकसद जो है सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में जमा करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को लगभग 45 दिनों में वापस करना है। ऐतिहासिक क्षण बताते हुए शाह ने कहा कि यह पहली बार है जब जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में उनके रुपए वापस मिल रहे हैं जहां कई सरकारी एजेंसियां शामिल हैं और प्रत्येक ने जो है संपत्ति जब्त की है। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी कौन सा देश नहीं करेगा? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी जो है ऑस्ट्रेलिया देश का, ठीक है, विक्टोरिया शहर जो है वो आयोजित नहीं करेगा। क्या? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को जो है नहीं करेगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? तो कारण जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से नाम को वापस ले लिया है। इसकी वजह सबसे बड़ी लागत बताई जा रही है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा लागत लगने वाली है। ठीक है, इस वजह से जो है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। विक्टोरिया के इस फैसले से जो है आयोजक बेहद नाराज हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी में किसी भी देश की रुचि नहीं है। इस वजह से इस प्रतियोगिता को जारी रखने के लिए पहले से ही आयोजक काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया शहर जो है वो राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी नहीं करेगा, उसने अपना नाम वापस ले लिया है। कारण जो है वो जो है सबसे ज़्यादा लागत बताई जा रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर कि पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में जो है कहां पर किया है? तो पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है, जहां के उपराज्यपाल जो है श्रीमान DK जोशी हैं। कौन है? DK जोशी जो है उपराज्यपाल हैं। कहां के? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। ठीक है, जहां की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि बीमा के लिए पहला जनरेटिव AI टूल हाल ही में जो है किसने लॉन्च किया है? तो बीमा के लिए पहला जनरेटिव AI टूल जो है हाल ही में सिंप्लीफाई ने लॉन्च किया है। किसने? सिंप्लीफाई ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट मानद उपाधि हाल ही में किसे प्रदान की जाएगी? तो मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि जो है हाल ही में N. शंकरैया को प्रदान की जाएगी। किनको? N. शंकरैया को। ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घोषणा की है कि अनुभवी कम्युनिस्ट नेता N. शंकरैया को मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अनुभवी कम्युनिस्ट नेता N.
शंकरैया को डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने की घोषणा की, जिन्होंने अपना जीवन गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, किसने? तो एन शंकरैया ने। ठीक है, जिनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि, ठीक है, दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी? तो यह जो है मदुरई कामराज विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA के बोर्ड के सदस्य कौन बने हैं? तो प्रमोद राव बने हैं। कौन बने हैं? प्रमोद राव को जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। तो IFSCA क्या होता है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी होता है इंग्लिश में। ठीक है, जिसकी स्थापना 27 अप्रैल 2020 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जियो टैगिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा है? तो देश में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जियो टैगिंग में पहले स्थान पर जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य रहा है। कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर राज्य, जहाँ के प्रशासक जो है मनोज सिन्हा हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि इसरो और किसने रॉकेट के परमाणु इंजन विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो इसरो और जो है बार्क ने, किसने? इसरो और बार्क ने जो है रॉकेट के परमाणु इंजन विकसित करने के लिए समझौता किया है। ठीक, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसरो की। ठीक है, किसकी? इसरो की, जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना जो है 15 अगस्त, ठीक है, कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी और बेंगलुरु मुख्यालय जो है ठीक है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और जो अध्यक्ष हैं श्री एस सोमनाथ हैं। किसके? तो इसरो के। बात करते हैं बार्क की, तो जो बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है, जिसकी स्थापना जनवरी 1954 में हुई थी और इसके जो डायरेक्टर हैं अजीत कुमार मोहंती हैं। कौन है? अजीत कुमार मोहंती जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। ठीक, और जो इसका मुख्यालय है ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। किसका? तो BARC का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है चीन देश ने, किसने? चीन देश ने जो है अपना पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। किसने? तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब हाल ही में जो है दक्षिणी जोन ने जीता है। किसने? दक्षिणी जोन ने जीता है। ठीक, तो जो दिलीप ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है, तो इसमें जो क्रिकेट में ट्रॉफियां दी जाती हैं रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और NKP सॉल्वे चैलेंजर ट्रॉफी जो है दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ फूल्स जर्नी जो है नामक पुस्तक हाल ही में सारिका भारद्वाज द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सारिका भारद्वाज द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि महाराष्ट्र में कहाँ PM मित्र टेक्सटाइल पार्क हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में जो है अमरावती में, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अमरावती में जो है PM मित्र टेक्सटाइल पार्क हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की उपस्थिति में जो है तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में पहला PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि PM मित्र पार्क जो है वो स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि सबसे पहला जो PM मित्र पार्क है वो कहाँ पर खुला? तो तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में। ठीक है, और अभी जो है ये PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के जरिए जो है कपड़ा संबंधी संपूर्ण कार्य यानी कि कपड़ा तैयार करने से लेकर उसके एक्सपोर्ट तक के सभी कार्य जो है एक ही स्थान पर हो सके। किसकी वजह से हो सकेंगे? तो PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्क खोला गया था कहाँ पर? तमिलनाडु के विरुधुनगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 30 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है। किसमें? तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। ठीक, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है हाल ही में नीरज अखौरी को नियुक्त किया गया है। किसको? नीरज अखौरी को। तो भारत के बड़े सीमेंट निर्माताओं
के शीर्ष निकाय सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि सीएमए ने सर्वसम्मति से श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक नीरज अखौरी को अध्यक्ष और जेएसडब्ल्यू सीमेंट के प्रबंध निदेशक पार्थ जिंदल को जो है उपाध्यक्ष चुना है। यह चुनाव 14 जुलाई 2023 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में हुआ। अखौरी के अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के सी झंवर का स्थान लिया है। ठीक, तो सीएमए की स्थापना जो है वो 1946 में भारतीय सीमेंट उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है। तो केंद्र सरकार ने जो है 2030 तक, कब तक, 2030 तक जो है 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है। किसने? तो केंद्र सरकार ने। तो 18 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को जो है विज्ञान अन्वेषण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विज्ञान अन्वेषण दिवस, और जिसको जो है चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है। किसको? तो विज्ञान अन्वेषण दिवस को। ठीक है, हर साल जो है 20 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। 1969 में इसी दिन जो है नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। ठीक है, कब? तो 20 जुलाई 1969 को। अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस जो है की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा पहली बार चंद्रमा पर चलने की तारीख से हुई, जिस दिन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में आयोजित घटनाओं के दौरान जो है इस ऐतिहासिक घटना को मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो यह जो है 20 जुलाई को जो है क्या मनाया जाता है? तो विश्व अन्वेषण दिवस, जिसको चंद्रमा दिवस भी कहते हैं। ठीक, तो यह जो है हमारा 20 जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।